हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत फ्रॉम कैटलिस्ट क्लास। सो इस चैप्टर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सो सीक्वेंस क्या होता है एंड टाइप ऑफ सीक्वेंस। सो टाइप ऑफ सीक्वेंस में फाइनाइट सीक्वेंस देखेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस देखेंगे एंड सीरीज क्या होता है। और देन वी विल सी द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज एम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में एम टर्म फ्रॉम द एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड सिलेक्शन ऑफ द टर्म ऑफ द एपी, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी, arithmetic mean, okay, and general term of the AP, like nth term, how to find out the nth term of the AP arithmetic progression series. Okay, so one by one we will see this one, and this is the part number one. So in the next part we will cover the rest of the like geometric progression related all this stuff. So first thing you will see कि sequence क्या होता है. So sequence जो होता है like कोई भी एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, ओके, एंड नंबर सीरीज रिप्रेजेंट करता है जो नंबर बनता है, ईच एंड एवरी नंबर बनता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सम रूल, ओके. सो दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस. So if I say the sequence is, for me, I will say like 1 2 3, okay. If I write the 1 2 3, okay, so this is the sequence, okay, because one, and the number I'm adding one to the previous number one, so it's become 2 to the second number, and second number if I add the 1, so it will become the 3. So पहले नंबर में 1 ऐड करने पे 2, तो दूसरे नंबर में 1 ऐड करने पे 3. सो ये क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है. सो इस सीक्वेंस में जितने भी टर्म होते हैं, लाइक दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, तो इसे टर्म बोलते हैं. दीज आर द टर्मिनोलॉजी वी have to use in this term, okay, in this chapter completely. So ना हमें एक एक टर्म के बारे में भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे. सो लाइक एक एक जो ये है ना, फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म. सो ओके, सो दीज नंबर आर कॉल्ड द टर्म. सो अगर हम बोलें कि हम्म, अगर हमने सीरीज लिया है 1 2 3 4 4 5 6 6 6, ओके, एंड ए एन तक, ओके. सो क्या होगा, ए एन तक मैंने ले लिया. सो or we can say that the up to n number, okay. So if my sequence is a1 a2 a3, okay, up to an, so that means in general term we will say an is the last term, okay, and a1 is the first term, an is the last term, okay. सो हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सीक्वेंस. सो हमने देख लिया कि सीक्वेंस क्या होता है, ओके. सो कोई सेट ऑफ द नंबर्स, ओके, सेट ऑफ द नंबर्स दैट इज नो रिटन अकॉर्डिंग टू द सम रूल, दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस, ओके. सो सीक्वेंस में क्या है कि टाइप ऑफ सीक्वेंस है, टू टाइप्स का है, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस. सो हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है. सो सीक्वेंस कंटेनिंग द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड द फाइनाइट सीक्वेंस. So finite number of term means there is some fixed number of term, okay. So if I say 1 2 3, okay, 4 5, this is my, okay, sequence, this is my the sequence, okay. So I can say the total I have the 5 term, okay, terms, okay, in this sequence. So this is called the finite sequence. So एक fixed number of sequence इसमें होता है, ठीक है. सो इसमें 5 टर्म्स हो गए. इफ आई से द 2 5 8 11 14, ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सीक्वेंस बिकॉज 14 के आगे नहीं जा रहा है कुछ, ठीक है. सो 14 के बाद जो है स्टॉप हो जा रहा है हमारा ये सीरीज, ओके. सो 2 5 8 11 14, सो इसके बाद स्टॉप हो जा रहा है. तो यहाँ पे कितने हमारे पास हो गए, या मैं ले लेता हूँ एक और 17, ओके. सो इस 17 के बाद जो है कोई भी नंबर आगे नहीं है. सो हमारे पास कितने इसमें टर्म है, इसमें है 6 टर्म, ओके. सो इस टाइप के टर्म, इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, जहाँ पे कि फिक्स नंबर होता है सीक्वेंस में, ओके. So now we will see the infinite sequence. So infinite sequence in which not a finite sequence, infinite sequence, a sequence which is not the finite sequence, okay.
इट्स कॉल्ड द इनफाइनाइट सीक्वेंस। सो अदर वर्ड हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें कोई ना फिक्स नंबर नहीं होता है, ये ना अनलिमिटेड होता है, मतलब ये नंबर जो है इनफाइनाइट टाइप होता है। सो अगर मैं बोलूँ कि 1 3 ओके 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो है नंबर एंड नहीं हो रहा है आफ्टर ये 1 3 5 7 के बाद जो है नंबर एंड नहीं हो रहा है, ये 7 9 11 ओके 9 11 13 15 ये जाता जाएगा। सो इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सीक्वेंस। सो दैट्स व्हाई वी से कि सीक्वेंस which is not a finite sequence is known as the infinite sequence. So infinite sequence में number of terms never end. So infinite sequence में number of term never end. Okay, so never end means it will go like this. If I say 2 3 4 5 6 7, okay, and it will go, okay. So that means this is the infinite sequence, okay. सो बेसिकली हम लोग जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये 3 डॉट्स, ओके। सो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और फाइंड द 20th टर्म ऑफ द 20th टर्म इज नथिंग बट द 820 ऑफ ए सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। सो nth टर्म हमारे पास दिया हुआ है an, ओके। हमें वो बताना है कि 20th टर्म क्या होगा। सो दैट मीन्स 820 हमें फाइंड आउट करना है, ओके। So n means n is equal to 20, okay. So 820 क्या हो जाएगा, n equal to 20 we can put in this formula, this equation. So 20 20 minus 2 by 20 plus 3, n plus 3, so that will be 20 into 18 by 23. So this is the 820 will be 360 by 23. सो 820 हमारा वैल्यू आ गया 360/23। सो 20th टर्म इज 360/23। सो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं nth टर्म। सो लेट्स टॉक अबाउट द सीरीज, ओके। सीक्वेंस हमने अभी देखा, सो नाउ विल टॉक अबाउट द सीरीज। सो सीरीज क्या होता है, ओके। सो फॉर एनी सीक्वेंस, ओके, लाइक a1 a2 a3 an, a1 a2 a3 and up to an, this is the sequence, okay. For any sequence a1 a2 a3 up to n, that can be written, if it is the written in the form of a1 plus a2 plus a3 plus, okay, an, this is called the series, okay. Series is associated with the given sequence. So this series is associated with given sequence, so this is the sequence, okay. And this is the called the series, just sum of all the terms a1 plus a2 plus a3 plus an up to an. सो ये बन जाएगा हमारा सीरीज। सो हमारा जो सीरीज होगा वो ना इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्योंकि हमने देखा है सीक्वेंस में कि सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं, वन इज द फाइनाइट एंड सेकेंड इज द इनफाइनाइट, ओके। तो वैसे ही सीरीज सीक्वेंस सीरीज किससे बन रहा है, सीक्वेंस से बन रहा है। तो सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है, डिपेंड करता है कि जो हमने सीक्वेंस यूज किया है सीरीज बनाने में वो फाइनाइट सीक्वेंस लिया है या इनफाइनाइट सीक्वेंस लिया है, ठीक है। तो अगर मैंने फाइनाइट सीक्वेंस लिया है, फाइनाइट सीक्वेंस का सीरीज बना रहा हूँ तो वो फाइनाइट सीरीज होगा, ठीक है। अगर मैंने इनफाइनाइट सीक्वेंस लिया है और उसका मैं सीरीज बन रहा हूँ तो इनफाइनाइट सीरीज बनेगा, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ये हमारा अगर ये क्या हुआ, ये फाइनाइट हो गया सीरीज, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूँ कि a1 a2 a3, okay, an, and after that also an plus 1, okay, and it goes, okay, an plus 2 an plus 3, okay, ऐसे भी वैल्यू है इसमें, तो ये क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट, ओके।
इनफाइनाइट, ओके, सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ओके। नाउ इस इनफाइनाइट सीक्वेंस से, ओके, अगर मैं सीरीज बनाऊं, फाइन, इस इनफाइनाइट सीक्वेंस से अगर मैं सीरीज बनाऊं तो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an प्लस 1 plus it will go, okay, fine, so it will go, so that means this is called the infinite, okay, infinite series, okay। so हमने जो सीरीज बनाया, ओके, जो मैंने सीरीज बनाया इनफाइनाइट सीक्वेंस से बनाया, so this will become the इनफाइनाइट सीरीज, ओके। सो डिपेंड करता है कि हम सीरीज किस टाइप के सीक्वेंस से बना रहे हैं, फाइनाइट सीक्वेंस से बना रहे हैं या इनफाइनाइट सीक्वेंस से बना रहे हैं, वैसा ही सीरीज बनेगा, ठीक है। तो सीरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना पड़े कि a1 प्लस a2 प्लस a3, ओके, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ओके, ग्रीक लेटर सिग्मा, ओके। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे k इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज अगर है तो k इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ओके, एंड वी कैन हैव ak, ओके। सो ये हमारा जो है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वे, ओके, बिकॉज ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग के इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट, तो ये अगर हम लोग की वैल्यू जस्ट रखते जाएं इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 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 an, आगे ये जाता जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है जस्ट सम ऑफ, ओके, n number, okay, k equal to 1 to infinite number, fine। So before that we have discussed about the uh, series and sequence, okay। So now we'll talk about the arithmetic progression, and it's a general term. So what is the progression? First we'll understand it, progression. What is the progression? So progression is nothing but the sequence whose term follow the certain pattern or route is called the progression। So हमने देखा था अभी कि हमने सीक्वेंस देखा था, सीक्वेंस क्या है कि एक कुछ नंबर हैं जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइक 2, ओके, 4, 6, 8, ओके, दिस इज द सीक्वेंस वी हैव स्टडीड, राइट। सो अगर सीक्वेंस एक सर्टेन, ठीक है, पैटर्न फॉलो करते हैं, ओके, तो यहाँ पे पैटर्न हम लोग देख रहे हैं क्या, द नेक्स्ट नंबर आ रहा है फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करने पे, सो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ओके। नाउ इफ यू सी दीज टू नंबर्स, ओके, this is coming 4 plus 2 equal to 6, this number is coming 6। Now if you take this, so 6 plus 2 equal to 8, so this number is coming, so that means here some certain pattern is coming, right। So from each number if you add the 2, we will get the next number, fine। So that's why we say कि the sequence, any sequence whose term follow the certain pattern or route is called the progressions, okay। So जहाँ पे भी हमें एक रूल फॉलो करता है किसी भी पैटर्न में, ओके, किसी भी सीक्वेंस में अगर कोई भी रूल फॉलो करता है, लाइक ना समथिंग एडिशन टू द प्रीवियस नंबर, we are getting the next number always, okay। So that kind of things, that kind of sequence is called the progression, okay। चलो हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फाइनली। सो व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस जिसका टर्म, ओके, इंक्रीज या डिक्रीज करता है बाय फिक्स नंबर, सो कोई भी टर्म,
ओके, इंक्रीज और डिक्रीज करता है। चलो हमने सीक्वेंस ले लिया 3 6, ओके, 9 12, ओके, 15, दिस इज द सीक्वेंस, फाइन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे कहेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? सो अगर इस सीक्वेंस में, ओके, टर्म इंक्रीज या डिक्रीज करता है बाय द फिक्स नंबर। सो अगर हम देखें कि सेकेंड नंबर कैसे बनाया, सेकेंड नंबर अगर फर्स्ट नंबर में 3 ऐड कर दें, फर्स्ट नंबर प्लस 3 ऐड कर दें तो हमें 6 मिल जाता है, ये नंबर मिल जाता है, राइट। अगर सेकेंड नंबर मिल जाता है, थर्ड नंबर 9 कैसे मिल रहे हैं? 9 के लिए क्या करें, प्रीवियस टर्म 6 में प्लस 3 ऐड कर दें इक्वल टू 9, हमें ये नंबर मिल जाता है, राइट। अगेन हमें 12 कैसे मिलता है, अगर 9 में से 9 में 3 ऐड कर दें अगेन तो हमें ये 12 मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई डेफिनेशन इज सेइंग कि किसी भी सीक्वेंस में टर्म में कोई भी एक फिक्स नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सो दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं ले लूँ 1 3, ओके, 5 7 9, ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमेशा 2 का डिफरेंस है, नंबर और उसके प्रीवियस नंबर में हमेशा 2 का डिफरेंस है, ठीक है। सो ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, फाइन। सो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच क्या है, 2 है, हमेशा कॉमन डिफरेंस 2 है। सो अगर मैं लिखूँ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म को ए बोलता हूँ तो नेक्स्ट टर्म कैसे आता है, ए प्लस डी से आता है। डी मेरा क्या है, डी अगर मैं बोलता हूँ कॉमन डिफरेंस को तो 2 है। सो फर्स्ट नंबर ए 1 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, ए प्लस डी से आ रहा है। ए प्लस डी इज नथिंग बट द ए इक्वल टू 1 प्लस प्रीवियस नंबर प्लस डी 2, ठीक है, 3 आ रहा है। देन 5 कैसे आ रहा है, ओके, 5 कैसे आ रहा है, 5 इक्वल टू ए प्लस 2 डी अगर मैं बोलूँ। सो इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, प्लस 2 डी, डी की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 5, तो ये नंबर आ गया। अच्छा 7 हम देखेंगे तो ए प्लस 3 डी, 7 कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 7 फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो ए प्लस 3 डी, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 3 इंटू डी 2, सो ये क्या हो गया 7, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि ये चौथा टर्म, फोर्थ टर्म कैसे आ रहा है, ए प्लस 3 डी से आ रहा है, मतलब चौथा टर्म के लिए फर्स्ट टर्म प्लस ना 4 - 1 3, ठीक है, इंटू डी। तो अगर मैं बोलूँ कि nth टर्म कैसे कब आएगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों, बिकॉज अगर मैं ये चौथा टर्म निकालने के लिए हम a प्लस 4 - 1 इंटू डी कर रहे हैं 3, सो a प्लस 3 डी आ रहा है। दूसरा टर्म निकालने के लिए a प्लस 2 डी कर रहे हैं, सॉरी तीसरा टर्म निकालने के लिए हम a प्लस 2 डी कर रहे हैं, ओके, a प्लस 3 - 1 इंटू डी कर रहे हैं, ओके। तो ऐसे nth टर्म निकालने के लिए एक नंबर कम लेंगे, ठीक है, उससे डी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये मेरा nth टर्म हो गया। सो अगर मैं जनरल टर्म ऑफ एपी बोलूँ, सो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा मेरा, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा मेरा, इट विल बी, सपोज nth टर्म को हम लोग टी एन से डिनोट करें, सो और ए एन से बोलें डिनोट करें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो हमारा nth टर्म जो हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। सो ये एक फार्मूला भी हो गया। सो हमें अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ओके, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, सो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं उस, ओके, सीक्वेंस में, ठीक है। सो वन मोर थिंग ये, टीएन को हम लोग, ओके, टीएन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, ठीक है। सो एल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल इज नथिंग बट द लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म को एल को हम लोग टी एन भी बोलते हैं और ए एन भी बोलते हैं, ठीक है। विल टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस।
सो एग्जाम्पल में लेते हैं इज ओके 667 a term of an arithmetic progression series 11 18 25 ओके सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 667 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का पार्ट है कि नहीं। अगर मैं इसको लिखते जाऊं अरिथमेटिक ना प्रोग्रेशन सीरीज को अगर मैं लिखते जाऊं तो इसमें 667 आएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन्स हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि 667 इज द लास्ट टर्म सपोज। सो अगर मैं बोलूं कि मुझे टीएन निकालना है, ठीक है, मुझे टीएन निकालना है 667, ठीक है। टीएन अगर मैं बोलूं टीएन मेरे को निकालना है, मुझे एन नहीं पता है किस नंबर पे आएगा, तो टीएन अगर मैं बोलता हूँ कि 667 मेरे को चाहिए, सो एन टर्म मेरा 667 आना चाहिए, ठीक है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में। सो मेरे पास टीएन पता हो गया, मेरे को ये टर्म निकालना है। जस्ट ये कंसिडर करते हैं कि दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। सो टीएन मुझे पता हो गया, ए की वैल्यू पता है, ए दिस फर्स्ट टर्म 11, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी क्या होता है ना, टू कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो 18 माइनस 11, सो डी विल बी 18 माइनस 11 इज 7, और डी इक्वल टू देख सकते हैं अगर सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच देखें तो 25 माइनस 18 इक्वल टू अगेन 7, सो दैट मीन्स डी इज 7, सो डी इज 7। अब हमारे पास पता है कि जनरल फॉर्मूला मुझे पता है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो टी एन आर एल or an equal to a plus n minus 1 into d. So हमने tn पता है, our last term we can say it, okay, so 667 equal to a पता है हमें, a 11 है, okay, so 11 की वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं डायरेक्ट, प्लस n माइनस वन, n क्या है, n हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ये नंबर कहीं है कि नहीं है एग्जिस्ट करता है। d क्या है हमारा 7 है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। सो 11 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, n माइनस वन इक्वल टू 7 से इधर डिवाइड हो जाएगा, सो 656 बाई 7, so it will be like it will not completely divide, so what we can do is just simplify this, and n equal to 656 by 7, 656 बाई 7 प्लस 1 कर देंगे, so ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 663 बाई 7 एन, सो एन की वैल्यू आ गई 663 बाई 7, दैट मीन्स, ठीक है, ये नंबर नहीं है एग्जैक्ट नंबर, तो इसका मतलब कि हमारा क्या है कि ये टर्म नहीं है। सो ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट अगर नंबर आता है एन, एन का मतलब क्या हुआ, कोई नंबर है, फिफ्थ नंबर है, सिक्स है, सेवेंथ है, टेंथ है, ओके, या 100th नंबर पे ये आ रहा है, सो एन हमारा एग्जैक्ट नंबर नहीं है इंटीजर कोई, तो इसको बोल सकते हैं कि हम 667 इज नॉट इन टर्म ऑफ एपी सीरीज, ऑफ एन एपी सीरीज, ठीक है। सो विल टेक वन मोर एग्जांपल, ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो ये हमारा सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। सो 20 से स्टार्ट होता है, 20, 25, 30 एंड 100 तक है, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, क्या नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू निकालना है। अगर मैं जनरल टर्म लिखूं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो टी एन हमें पता है, टी एन इज नथिंग बट द लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म क्या है, टी एन इज 100, ओके। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 20 हो गया, डी की वैल्यू हमें देखना है, डी क्या है 25 माइनस 20, 30 माइनस 25, हमेशा 5 आ रहा है, ठीक है, फाइन। So now we have this value, we can just put this value into the our equation. So 100 equal to a is 20 plus n minus 1,
n माइनस वन इज n माइनस वन इंटू डी इज 5। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये 20 इधर आया लेफ्ट साइड तो 80 हो गया, 100 माइनस 20 80, n माइनस वन इंटू 5। ठीक है, n माइनस वन 5 से इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा तो 16, n इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। सो n हमारा 17 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में टोटल 17 टर्म्स हैं। तो 17 टर्म विल बी 100। ठीक है, सो 17 टर्म आर देयर, ठीक है, इन AP series. So now we'll see that mth term of arithmetic progression series from the end. So अगर हमने स्टार्टिंग में देखा कि ना फिफ्थ टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, सेवेंथ टर्म कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फार्मूला है ए एन इक्वल टू और टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे और फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म 100 टर्म्स हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि एम एथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फ्रॉम द एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंड से कोई सीरीज दिया हुआ है, सपोज, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, जस्ट सिंपल एग्जांपल, 8 9, ठीक है, 100 दिया है। अगर हमसे पूछा जाता है कि ना 50th, ओके, टर्म क्या होगा फ्रॉम, ओके चलो इसको 101 कर लो, 50th टर्म फ्रॉम, ओके, फ्रॉम एंड, फाइन। तो हमें इधर से देख करके 50th टर्म कौन सा आता है, 50th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया था कि इधर से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें एंड से फाइंड आउट करना है एन टर्म। ठीक है, सो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल माइनस एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सो एम क्या है, mth टर्म फ्रॉम एंड, फाइन। सो हम लोग कैसे, सो L is nothing but we can say, right, an minus m minus 1 into d. So m is nothing but the now mth term. So we can write like n, ठीक है, minus m minus 1 into d, फाइन। सो हम लोग इस पे फॉर्मूला भी देख, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं काफी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। So here is the example, find the sixth term from the end of the sequence. This is the sequence 9 12, okay, sorry, 9 12 15 and 20 up to 20th term, फाइन। सब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा फार्मूला जो बोलता है कि ए एन माइनस एम माइनस वन इंटू एम इज क्या है, एम क्या है, 6 है। सो एम क्या है, 6 है। ठीक है, ए एन क्या है, ए एन इज द 20th टर्म। सो ए एन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, डी हमें क्या है, डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू कंस्टिट्यूटिव नंबर। सो 12 माइनस 9 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3, सो हमेशा 3 आ रहा है तो हमारा डी की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, सो हमें एम की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ए एन हमें पता है कि ए एन इज द 20th टर्म। सो ए एन इज नथिंग बट द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। सो 20th टर्म हमें पता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं, ए की वैल्यू हमारा 9 हो गया, प्लस एन माइनस वन, एन इज 20th टर्म। सो हम जस्ट ए एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ए 20 की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो 9 प्लस sorry, a yeah, a 9 plus n minus 1 into 2, so n is 20, 20 minus 1 into d, d is 3। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारी आ गई 9 प्लस 19 इंटू 3। सो ये हो गया 57 प्लस 9, तो ये हो गया मेरा 66। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू कि हमारा एन की वैल्यू फाइंड आउट करके हम डायरेक्टली वैल्यू इसमें रख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में। So 6 term from the end, 6 term from end equal to an 66
माइनस m माइनस वन, m की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस वन, ठीक है, इंटू d 3, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गया 5, 6 माइनस वन 5, 5 इंटू 3 15, सो 15, 66 माइनस 15 क्या हो गया 51, सो 51 इज द ओके सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, सो यहाँ पे लिख देता हूँ 60 51 is the end term from the end. Fine. So selection of the terms in an AP. So sometimes we have to select the terms. Okay, certain terms in AP, like the question will come the three terms of the AP. Okay, and some of those terms is this, and multiplication of three terms is of AP is this. So find out the value of A and D. इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. So एक स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो no, we have to select the certain terms in the AP, that is the convenient way of the selecting the terms are given, ठीक है, like थ्री टर्म्स अगर मुझे लेना है तो a माइनस डी होता है, a होता है और a प्लस डी होता है. फाइन, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, a माइनस डी इज द फर्स्ट टर्म, d ऐड करते जा रहे हैं, सो सेकेंड टर्म मुझे मिला, d ऐड किया तो थर्ड टर्म मिला मुझे. ये तो हो गया थ्री टर्म के लिए. ओके, अगर मुझे फाइव टर्म्स लेना है, ओके, अब फोर टर्म्स लेना है, फोर टर्म्स, सो क्या लिखेंगे a माइनस थ्री डी, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी. ओके, सो फोर टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस लेना है तो ये फोर टर्म्स हम लेंगे. ठीक है, अगर हमें फाइव लेना है, फाइव टर्म्स, तो हम लोग क्या लेंगे a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस टू डी. ओके, सिक्स लेना है तो वैसे ही a माइनस फाइव डी, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी. चलो, सिक्स टर्म अगर हमें लेना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, a माइनस फाइव डी, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी एंड a प्लस फाइव डी. ये तो हमारा सिस्टम के लिए फॉर्मूला. ये सिस्टम के लिए हम अरिथमेटिक में ये सीक्वेंस ले सकते हैं और सिंपली हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. सो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में अगर हम कुछ कांस्टेंट को ऐड करते हैं, सो स्टिल वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होता है. ठीक है, सो लाइक एक मैं सीरीज ले लेता हूँ 2 4 6 8 10. इसमें अगर मैं ऐड थ्री ईच टर्म, क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री फाइव, फोर प्लस थ्री सेवन, सिक्स प्लस थ्री नाइन, एट प्लस थ्री 11, 10 प्लस थ्री 13. अगर हम देखें तो अगेन ये जो है हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस टू है. चलो, सिमिलर वे कांस्टेंट भी सब्ट्रैक्टेड. सो कोई भी कांस्टेंट अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज से, सो अगेन दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज ही रहेगा. मल्टीप्लिकेशन बाय द कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सो अगेन दैट सीरीज विल बी द सेम. सो सिमिलर वे अगर हम डिवाइड भी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में करते हैं, तो अगेन दैट the series will be the arithmetic progression series. So now we will see that the sum of nth term of arithmetic progression series. So अभी तक हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि 10 terms, 5 terms, okay, और फ्रॉम द बिगनिंग 10 टर्म्स फाइंड आउट करना कौन सा होगा, ठीक है, सीरीज में, या एंड से फिफ्थ टर्म ना उस सीरीज का क्या नंबर है. बट नाउ अगर हमें सम करना है nth टर्म का, हमारे पास 20 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के हैं और उसका सम करना है, तो हाउ टू डू द सम. सो फॉर दिस, सपोज a is the suppose a is the first term, okay, d is the common difference, okay, and then sum will be Sn equal to n by 2, okay, 2a
plus n minus 1 plus n minus 1 into d plus n minus 1 into d. So sum of nth term क्या हो जाएगा n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d. अगर मैं इसको जस्ट ओपन करूँ सो एस एन इक्वल टू n by 2, ठीक है, a प्लस ए अगर मैं लिख दूँ प्लस 2a को a प्लस ए लिख दिया n minus 1 into d. अगर इसको मैं ध्यान से देखूं सो इतना क्या हो जाएगा हमारा nth टर्म है. nth टर्म हमने क्या देखा था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो a प्लस nth टर्म को हम लोग an लिखते हैं या l लिखते हैं, ठीक है. सो ये भी फार्मूला हो सकता है, ये भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल सी वन एग्जांपल. So example है find the sum of the series 45 plus 47 plus 49 and up to 99, ठीक है. So लास्ट टाइम हमारा दिया हुआ है तो हम कर सकते हैं ए एन आर ए एन एल सॉरी ए एन आर एल इक्वल टू 99. वैल्यू ऑफ ए इज 45. वैल्यू ऑफ डी कॉमन डिफरेंस 47 minus 45 is 2. 49 minus 47 is 2. So 2. Okay. Now we can just put the value sum of, okay, n by 2 a plus l or a plus n minus 1 into some will be the n by 2 2a plus n minus 1 into 2. कोई भी फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है. सो सम के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे. इसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है. n हमारे पास गिवन नहीं है. n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे देखते हैं. पहले हमें पता है कि लास्ट टर्म ए एन पता है. ए एन इक्वल टू हमें पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है. ए एन क्या है 99 है इक्वल टू ए प्लस ए इज 45 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 2, ठीक है. तो हमें एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 28. सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है. ना हमारे पास 28 आ गई. यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है. 28/2, ठीक है. ए 45 है प्लस एल क्या है, एल की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी गिवन 99, ठीक है. तो ये वैल्यू आ गई सम इक्वल टू ये आ जाएगा 2016. एस एन हमारा हो जाएगा 2016, ठीक है. तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में ये टू फार्मूला के थ्रू, ठीक है, हम इजीली ना सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन. सो नाउ विल अंडरस्टैंड द अरिथमेटिक मीन. ओके, सो सपोज ए एंड बी टू नंबर्स हैं हमारे पास. ए एंड बी टू नंबर्स हैं और इन बिटवीन अगर ए नंबर आ जाता है, ठीक है. ओके, सो स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी आर इन ए पी, कर सकते हैं आर इन, ओके, ए पी. सो हमें पता है कि सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इज डी. डी अगर मुझे निकालना हो तो ए माइनस सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट पे नंबर जो है. अगर मैं डी इधर से देखूं इन दोनों में तो डी इक्वल टू बी माइनस ए. बोथ डी को अगर मैं सेम कर दूं, इक्वल डी है दोनों, तो दोनों इक्वेशन को अगर सेम कर दूं तो ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए. ए इधर आया तो ए प्लस ए हो गया. ए स्मॉल ए को इधर राइट साइड ले गया तो ए प्लस डी हो गया. सो 2a इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2. सो ये तो हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया. दैट इज नथिंग बट द ए एम ए प्लस बी बाई 2, ठीक है. तो इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो फाइंड द ए एम बिटवीन द 16 एंड 20. सो हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला है. सो सिंपली विल पुट इट ए एम, ओके, इक्वल टू a plus b by 2. Two numbers divided by 2. So 16 plus 20 by 2. That will be the 36 by 2 equal to 18. So हमारा am आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया between 16 and 20 is the 18. ठीक है. So this is the about the part one of the sequence and series.
And next video will be the part 2 where the geometric progression I will discuss. So thank you very much for watching this. Please like and subscribe and watch the next video of geometric progression. Thank you.